हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में आपको जो है 2024-28 जितने भी सेमेस्टर वन के स्टूडेंट्स हैं, आपको आज जो है एमडीसी का जो पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का मॉडल पेपर यानी कि मॉडल सेट जो है आपको देने वाले हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन जो आपको, और ये आपको हर हाल में क्वेश्चन आएंगे इसमें से जो भी, और कुछ जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जैसे पूछा जाता है उस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन बताएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे भी। लिख कर ले लो, ठीक है। सबसे पहले अगर चैनल पर नया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे नेम आपको दिख रहा होगा। और अब जो है स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। जो भी आप, ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस पूछी भी गई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा पार्ट ए स्टार्ट होगा। पता ही है पार्ट ए आपको पूछता है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन भी है। पार्ट ए जो है आपको 2 नंबर का पूछता है, 10 वो पूछता है, तो 20 नंबर हमारा यहाँ हुआ। तो पहले 20 नंबर को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और ये मेन है, और देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन जो मेन मेन टॉप वो यहाँ से आएंगे, आप देख लो, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है हमारा क्या होता है, तो ये हमारा बोथ होता है, 1 और 2। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होगी और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होगी, ठीक है। तो एमसीक्यू में ये आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट ब्रांच, सॉरी, इन्फेरियर गुड्स जो होते हैं हमारे, क्या ऑलवेज गिफिन गुड्स होते हैं या कैन बी गिफिन गुड्स होते हैं। अगर इसका हिंदी भी देखना हो तो यहाँ पर आप देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है, जो हिंदी वाले यहाँ देख लीजिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है हमारा क्या होता है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र। हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ, सेकेंड, फर्स्ट और टू दोनों, ठीक है। गिफिन गुड्स आर ऑलवेज इंफेरियर। यहाँ पर इंफेरियर गुड्स आर, इंफेरियर गुड्स होता है क्या, जो हमारा निम्नतर वस्तुएं होते हैं वो कौन, हमेशा गिफिन वस्तुएं होते हैं या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे गिफिन वस्तुएं हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे क्या है, कैन बी गिफिन गुड्स, तो मतलब इसमें हमारे हो सकते हैं गिफिन वस्तुएं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड होना चाहिए आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है कंसीडर होता है कहाँ, इसका राइट आंसर होगा नॉर्मेटिव साइंस। अगर इसमें आए तो इसका हिंदी वाले को देख लीजिए, अपना हिंदी वाले में बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है कंसीडर होती है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र को माना जाता है आदर्श विज्ञान, ठीक है। क्या बोलेंगे, आदर्श विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हिंदी का क्वेश्चन क्या है, हाँ, दूध और कॉफी उदाहरण है। दूध और कॉफी किसका उदाहरण है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूध और कॉफी संपूरक वस्तुएं का उदाहरण है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क एंड कॉफी आर एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका हमारा सेकंड आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, हमारा सेकेंड स्टेज पे डिक्लाइन होता है हमारा प्रोडक्ट का, ठीक है। पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद हमारा धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन, तो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसका हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हिंदी में देखते हैं, उत्पादन के दूसरे चरण में श्रम की औसत उत्पादकता क्या होती है, कम हो जाती है। राइट आंसर जो होगा ये होगा पहला। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, एक अधिकार के तहत मांग की क्रॉस लोच है, इसका राइट आंसर ये होगा जीरो, ठीक है। हाँ, जीरो होगी। यहाँ पर अगर देखें, सॉरी, अंडर मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेज इट इज डिटरमाइंड बाय द, मॉडर्न थ्योरी वेज जो होता है हमारा, उसका मॉडर्न थ्योरी के अनुसार डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। राइट आंसर इसका थर्ड होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी वाले, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस इट इज नेसेसरी डिटरमाइंड बाय, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है श्रम की मांग और आपूर्ति दोनों, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभास लगान की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। आ जाइए इंग्लिश। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट वाज propounded बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। द शेप ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व इज, इसका राइट आंसर फर्स्ट होना चाहिए कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। आ जाइए हिंदी वाले, द शेप ऑफ आइसो, सम उत्पाद वक्र का आकार है, तो इसका होगा कनकेव, केंद्र की ओर अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच
ऑफ द फॉलोइंग इन अदर टर्म फॉर द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्र आय। Which of the following is another term for the new national product at factor cost? इसका राइट आंसर ये होगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये सारे जो है एमसीक्यू आपको इम्पोर्टेंट है, जो 10 दिए हुए हैं आपके एग्जाम में जो है एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे, और मॉडल शॉर्ट सेट के तौर पे आपको काम करेगा ये। हिंदी वाले देख लेंगे, अभी शॉर्ट टाइप आंसर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ठीक है, इससे पहले आपको इंग्लिश में बता देते हैं कि कौन कौन जो है आपको मेन क्वेश्चन है। पार्ट ए आपको स्टार्ट कर दिए थे, 2 नंबर का पूछता है 10 को, तो हो गया 20। अब इधर जो है आपको कितने बनाने होंगे, 4 बनाने होंगे 5 नंबर के, 4 बनाने होंगे 5 नंबर के, यानी कि 20 यहाँ मिलेगा। तो 20 और 20 कितने हुए, 40, और 30 इधर बनाना होगा पार्ट सी में। तो शॉर्ट आंसर टाइप में जो है आपको आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 3 आपको करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, ये जो है आपको क्वेश्चन इसमें 4 करने हैं। ठीक है, इसमें जो है गलत टाइप हो गया, इसमें 4 करने हैं, क्योंकि शॉर्ट में 4 पूछता है 5 नंबर का, तो हमारा इतना ही होगा। ठीक है, हाँ यार देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप में ये पार्ट बी का है। क्या है, पार्ट बी का, पार्ट बी का है हमारा। पहले पूछेगा ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर जो नहीं आप पढ़ कर जाइएगा तो अपना खुद पछताइएगा हमको। ठीक है, हमने आपको जो बता दिया कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, आपको 100% आएंगे तो आएंगे। ठीक है, एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो पढ़ते जाओ, जो जो दे रहे हैं मटेरियल पढ़ते जाओ, आपको एग्जाम में वो हेल्प करेगा ही करेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली। अगर हिंदी में स्टूडेंट्स देखना चाहो तो आ जाओ। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, और एक उसके बाद एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, आ जाओ यहाँ। कारक मूल्य निर्धारण के संदर्भ में किराए की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय आय से पूछा है, तो राष्ट्रीय आय जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज द नेशनल इनकम, मेंशन द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, किस राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया यहाँ, थ्रो द लाइट ऑन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, क्या करना है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हमारा व्यवसाय के राजनीतिक वातावरण पर जो है प्रकाश डालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपका जो आर्थिक प्रणाली है व्यवसायिक निर्णय लेने का कैसे प्रभावित करती है, ये आपको बतानी है। अब आ जाइए लॉन्ग में। यहाँ पर अगर लॉन्ग में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन डिटेल। ये पूछेगा आपको क्वेश्चन, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, मेन मेन क्वेश्चन है, आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पढ़ लो अपना। देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप में एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्रों को विस्तार से समझाना है। तो हिंदी वाले यहाँ समझ लीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड वाई, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम डॉट कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सब आएगा। डिमांड कर्व फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारा क्या है, मांग के नियमों को समझाना है। मांग वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है ये बताना है। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत कीमतें कैसे निर्धारित की जाती है ये पूछेगा। तो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इलेबोरेट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसका हिंदी आप यहाँ समझ लो, किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए व्यावसायिक वातावरण के महत्व को समझाना है, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना है। ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। तो टोटली जो है आपका ये क्या रहा, मॉडल सेट रहा। इस जो भी मेन क्वेश्चन बताएं, ये सारे क्वेश्चन आपको लगभग आएंगे ही आएंगे, आप लिख कर ले लो। ठीक है, और ये जो एमसीक्यू है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ, जो भी मटेरियल दे रहे हैं पढ़ के जाओ शांति से, उसके बाद आपको एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और एग्जाम जो है बहुत जल्द आपका फॉर्म भी भराएगा, इंटरनल एग्जाम तो अभी तक नहीं हुआ है,
एग्जाम भी जो है सेशन लेट है, टाइम हो गया हुआ है बट सेशन जो है अभी लेट चल रहा है। तो आप धीरे धीरे जो भी मटेरियल दे रहे हैं सारे क्वेश्चन को जो है कर जाओ और धीरे धीरे याद करना शुरू कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल सेट के साथ। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल पे, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।